इंडिया फाइनल में है और देखिए कल ही होली बीती गई है और अब लोगों के लिए डबल डोज में अगर कह दे तो मिल गया कि आप होली के साथ साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करिए। और असली होली का जश्न तो फिर आज हो गया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा के टीम इंडिया फाइनल में गई और 8 मार्च को उम्मीद है प्रिया कि हम जीत दर्ज करेंगे और जो डिफेंडिंग चैंपियन तो है हमें भी है कि एक बार फिर से हम देखें और वो कप हमारे हाथ में हो। लेकिन फैंस के क्या रिएक्शन आ रहे हैं जरा वो भी सुना देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वो अच्छी करी, वो बढ़िया करी और पूरा टीम इंडिया का सपोर्ट था जिससे कि इंडिया इतना स्कोर बना सकी। आज का मैच बहुत शानदार था, पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, सारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। हम लोग बहुत खुश है कि आज इंडिया जीत गया और फाइनल में आ चुकी। आज संजू सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाया, इसी वजह से इंडिया जीतेगी। सारी टीम को देना चाहेंगे, मतलब कि भारतीय टीम को देना चाहेंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने खेला है बहुत अच्छा खेला हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन खेला है। बहुत बढ़िया खेला है। देखिए गर्व से फैंस के चेहरे किस तरीके से एक ही शब्द सबके मुंह से निकलता हुआ बाहर आ रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेल रहा। और संजू सैमसन से जिस तरीके की उम्मीदें थी वो तूफानी बल्लेबाजी उन्होंने की। 253 का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया है। और ये आतिशबाजी की तस्वीरें किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरे भारत को जोड़ कर रखता है, चाहे कोई भी और खेल हो। लेकिन जो उमंग, जो उत्साह क्रिकेट के मामले में देखा जाता है भारतवासियों में, वो अलग ही है। तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की है बहुत शानदार स्कोर के साथ। अब अगले महामुकाबले का इंतजार है जब न्यूजीलैंड के साथ मैदान में भारत उतरेगा और 8 मार्च को वो मैच खेलेगा, क्योंकि सिर्फ महज एक कदम दूर हम उस ट्रॉफी से हैं। और जिस तरीके से शानदार हमने प्रदर्शन पिछली बार किया था, उसी प्रदर्शन की उम्मीद अभी एक बार फिर से। अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपने सुना फैंस किस तरीके से एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बच्चे भी कि सैमसन ने बहुत अच्छा गेम खेला। मतलब सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हीं से थी, संजू सैमसन से ही इस बार क्या? नहीं देखिए, जिस तरीके से टीम में आना जाना उनका था प्रिया, मतलब टीम में 1-2 मैच खेलते फिर बाहर चले जाते थे। तो हालांकि पत्रकार ने किसी सूर्य कुमार यादव से एक सवाल भी किया था कि क्यों ना उनको एक और मौका दिया जाए। तो देखिए क्या है कि थोड़ी कॉम्बिनेशन के चलते, बैटिंग कॉम्बिनेशन के चलते फिर सैमसन को इन किया गया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए सैमसन जाने जाते हैं। और देखिए हर टीम का एक ड्रीम होता है फाइनल तक पहुंचना, ट्रॉफी जीतना। लेकिन जिस तरीके से इस मुकाम पे पहुंची है, अगर फाइनल के इस मुकाम तक टीम इंडिया पहुंची है, उसमें संजू सैमसन का बहुत बड़ा हाथ है। सेमीफाइनल्स की अगर बात करें तो शानदार बल्लेबाजी उन्हीं के बदौलत टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और देखिए अभी अगर फाइनल में पहुंची है तो 89 रनों का ये जो शानदार मतलब स्कोर मतलब सैमसन ने बनाया। तो ये 253 रनों में ये 89 रनों की जो पारी है उनकी काफी यादगार पारी रही है। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की पारी एक और हम देखिए शतक की अगर बात करें तो उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू सैमसन का एक सेंचुरी आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे और ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। और देखिए क्या है कि टीम जीत गई है और थोड़ी 19-20 जो खामियां हैं उनको मतलब थोड़ी सी ठीक करने की जरूरत है। अभिषेक शर्मा अगर फ्लॉप साबित हो रहे हैं तो टीम इंडिया जीत भी रही है। कोई थोड़ी सी अब क्या है कि अब अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रिया पिच पे आए, थोड़े से सेट हो जाए। तो अब क्या है ना, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन दोनों तरफ से अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश अजीत की जो अभिषेक शर्मा की तरफ से जो गेम में एक डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि हमेशा उनकी जब बल्लेबाजी की तारीफ हमेशा से भारतवासी करते रहे हैं, हमने भी उनका गेम देखा, बहुत शानदार खेल खेलते थे। लेकिन आज के ही मैच में उन प्रेशर में वो आ गए या एक बार फिर से, क्योंकि अब रिस्क तो 8 मार्च को नहीं लिया जा सकता। अजीत नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता प्रिया की टीम में कोई बदलाव करने वाली है टीम इंडिया, लेकिन थोड़े से नर्वस है अभिषेक शर्मा। जिस तरीके से आप शुरुआती अगर वर्ल्ड कप की अगर पूरे पारियों की अगर बात करें तो एक मैच को छोड़ के वो किसी पारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं। तो थोड़े से वो नर्वस, आप कॉन्फिडेंस उनका वापस लाने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि पिच पे संजू सैमसन अभिषेक शर्मा को समझा भी रहे थे कि 1-2 बाउंड्री आ गई, आप आराम से बल्लेबाजी करें। लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और जैक्स ने उनको आउट किया। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मुझे लगता है कि गिव अप होना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। थोड़ा सा उनको प्रेस करने की जरूरत है कि आप आराम से बल्लेबाजी करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉल अगर थोड़ा सा फेस कर रहे हैं तो आप पे प्रेशर